सीयूटी पीजी के कुछ एग्जाम्स हो चुके हैं और कुछ एग्जाम्स अभी भी बचे हैं, लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी एग्जाम देकर आ गए हैं उसमें से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनके एग्जामिनेशंस कुछ खास नहीं गए हैं और वो सभी बहुत टेंशन में हैं कि अब आगे क्या होने वाला है, क्या हमारा ईयर तो वेस्ट नहीं हो जाएगा। तो आप सभी के लिए एक और बहुत ही बढ़िया और गोल्डन सी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, विच इज़ जामिया मिलिया इस्लामिया का यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट। तो ये यूजी और पीजी दोनों के लिए ही होने वाला है। प्लस यहाँ पे जेएमआई से करने का एक जो सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट आपके पास है वो है एनआईआरएफ रैंकिंग। जेएमआई की एनआईआरएफ रैंकिंग टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आती है और इसके रिगार्डिंग आज सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि फॉर्म खुल चुके हैं, कब से कब तक डेट रहने वाली है, किस किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो एडमिशन है वो सीयूटी पीजी के थ्रू होगा जेएमआई में और किस किस का जेएमआई एंट्रेंस के थ्रू होगा, आपका क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा और इवन यहाँ पे एग्जाम की डेट तक डिक्लेयर कर रखी है, जिससे कि आप सभी अपनी प्रॉपर स्टडी को जो है टारगेटेड बना करके कर सकते हो कि कितने दिन में आपको क्या क्या चीज़ें कवर अप करनी है। ठीक है, सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्वाति। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जेएमआई की अपने खुद की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जेएमआई की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जामिया का एडमिशन 2026 से 27 के लिए आपके एंट्रेंस टेस्ट जो है उसकी रिगार्डिंग क्या क्या डिटेल्स होने वाली है। ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बताया था टेंटेटिव डेट्स के ऊपर, लेकिन यहाँ पे अब सब चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं, टेंटेटिव नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे बेटा 20 फरवरी से जो है ऑलरेडी ओपन हो चुका है और बहुत जल्दी ये क्लोज होने वाला है। तो यानी कि 25 मार्च को ये क्लोज हो जाएगा। 25 मार्च को आप लोगों की रजिस्ट्रेशन की जो है वो आखिरी डेट जो है यहाँ पे रहने वाली है, 25 मार्च, याद रखिएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे जो फॉर्म में एडिटिंग का डेट होता है वो आपका 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक रहने वाला है। रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 17 अप्रैल के आसपास आपका हो जाएगा, लेकिन प्रॉपरली लिखा भी हुआ है कि हर किसी एग्जामिनेशन की जो भी डेट है उससे 4 से 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा। ये इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कह रखा है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है कि आपकी एग्जाम की डेट क्या होने वाली है। तो एग्जाम की डेट के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आप सबके लिए कर रखा है। तो एग्जाम की डेट पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास डेट्स खुलकर आ जाएंगी कि कौन सा पर्टिकुलर एग्जाम किस दिन और कौन सी शिफ्ट में होने वाला है, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे सीयूटी पीजी में क्या होता है ना कि आपका एडमिट कार्ड आप जो है थोड़ा सा गेस करते हो कि 2 से 3 दिन पहले आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख रखा है वेबसाइट के ऊपर ही कि 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत हो जाएगी आपकी एग्जाम्स की 26 अप्रैल से, जिसमें सबसे पहले आपका एमए अरेबिक का है। उसके अलावा यहाँ पे अलग अलग डेट्स आप देख सकते हो, एमए इस्लामिक स्टडीज़ का, पर्शियन का, बिकॉज ये एक आप कह सकते हो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे थोड़ा सा रिजर्वेशन जो है वो रहता है मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए, और यहाँ पे थोड़े से अरेबिक वगैरह के कोर्सेज ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैंग्वेजेस के कोर्सेज हैं, एमए इंग्लिश भी है, एमए हिस्ट्री भी है, एमए हिंदी भी है, जिनका डेट रहने वाला है 17, 3 जून, 26 अप्रैल, है ना। लिखा भी हुआ है पर्टिकुलर साफ कि ये जो डेट है ये उस डेट में कौन सी शिफ्ट पे आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि प्रोविजनल आंसर की कब से कब तक आ जाएगी, सब कुछ प्रॉपरली दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है कि आपका जैसे ही आपका एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा उससे 20 से 25 दिन के अंतर्गत आपका जो प्रोविजनल आंसर की है वो आ जाएगा। ठीक है, वन ऑफ द मेजर पॉपुलर कोर्स की बात करें दैट इज एमए पॉलिटिकल साइंस, तो इसकी जो डेट होने वाली है वो होने वाली है 10 मई, और ये दोपहर की शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। 1.5 घंटे का एग्जाम होता है, 3 से लेकर 4:30 तक का आपका जो है एग्जाम रहेगा। उसके अलावा एलिजिबिलिटी आप हर एक कोर्स के नीचे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे एमए पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स कर रखा है तो आपकी जो है 50% मिनिमम मार्क्स बीए में होने चाहिए। अगर आपने नॉर्मल बीए कर रखा है, मतलब बीए प्रोग्राम कर रखा है, बट पॉलिटिकल साइंस उसमें आपका एक सब्जेक्ट था, तो वहाँ पर भी आपका कम से कम 50% होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आपका बीए, बीएससी, बीकॉम, मतलब आपने पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कुछ नहीं कर रखा है, आपका कोई टेक्निकल कोर्स है, तो वहाँ पे आपका 5% का ज़्यादा आपको मार्क्स चाहिए होते हैं, यानी कि मिनिमम जो आपको चाहिए होगा एग्रीगेट आपके ग्रेजुएशन में 55 चाहिए होगा। इसी तरीके से हर एक प्रकार के कोर्सेज में यहाँ पे एलिजिबिलिटी को लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, सबकी सेम नहीं है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं बाद में एमए सोशियोलॉजी का भी एग्जाम यहाँ पर है, और बाकी कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपके मन में एज अ कन्फ्यूजन के तौर पे हो सकती हैं, यहाँ पे इन्होंने अलग से नोट दे करके लिख रखा है। बाकी आप सारी जो एलिजिबिलिटी अपनी अपनी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एमए सोशल वर्क का, मतलब इस तरीके से आप अपनी सारी जो डेट्स हैं उनको चेक कर सकते हो। सारी डेट्स मैंने आपको दिखा दी हैं कि कौन से एग्जाम का जो डेट है वो किस दिन और किस शिफ्ट में होने वाला है। एवरीथिंग इज गिवन प्रॉपरली हेयर।
तो मल्टीपल कोर्सेज आर देयर, ऐसा नहीं है कि 4 से 5 कोर्सेज हैं, मल्टीपल कोर्सेज आर देयर जो कि यहाँ पे आपको जामिया के एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये सब कुछ आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पे सिलेबस का क्या रहने वाला है, तो सिलेबस ये लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये व्हाट्सएप पर देंगे, जो JMI का अपना ऑफिशियल ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे पीजी का सिलेबस आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे यूजी का सिलेबस आ जाएगा। मान लो हमने पीजी पे क्लिक किया है तो ये बोलेंगे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए गेट ऑल द सिलेबस ऑन द व्हाट्सएप। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा खासा एक बड़ा ग्रुप है, काफ़ी सारी इसकी सब्सक्रिप्शन भी है, तो आप इसमें ज्वाइन होके सिलेबस के बारे में पता कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे जिन बच्चों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए JMI के, वो उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं 15 रुपीज़ की कॉस्ट में। जैसे कि आप यहाँ पे जाएंगे पोस्ट ग्रेजुएट में, तो पोस्ट ग्रेजुएट में जाने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे किसी का 10 रुपये, किसी का 15 रुपये पे करके आप जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है उसको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे ईयर भी लिखा हुआ है कि कौन कौन से साल का अवेलेबल है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि MA पॉलिटिकल साइंस 2019 का क्वेश्चन पेपर है जो आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, ये JMI के ना अपने खुद के ब्लॉगिंग टाइप ऑफ पेजेस हैं जिसपे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। उसके अलावा अगर हम कुछ बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो आपको CUET PG के थ्रू मिलेंगे और कौन कौन से कोर्सेज आपके JMI एंट्रेंस के थ्रू मिलेंगे। तो ये वाले जो कोर्सेज आप मेरे सामने देख रहे हो ये आपकी CUET के बेसिस पे मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस बार CUET PG की जो वेबसाइट था वहाँ पर आपका JMI भी इंक्लूडेड था। तो आप बोलोगे JMI का तो अलग से एंट्रेंस हो रहा है, तो यहाँ पे जब आप स्क्रोल करोगे ना तो यहाँ पे 3 कोर्सेज हैं जो PG के थ्रू आपके अवेलेबल होने वाले हैं, मतलब CUET PG के स्कोर कार्ड पे अवेलेबल होंगे। दैट इज कोरियन, दैट इज उर्दू एंड पर्शियन। ये जो 3 लैंग्वेजेस के कोर्स हैं ये आपके CUET PG के बेसिस पर होने वाले हैं। ठीक है, और उन सब के लिए भी इन्होंने अलग से ना सारे लिंक्स को तैयार कर रखा है पहले से ही, सारे लिंक्स को उन्होंने पहले से तैयार कर रखा है। आपको सारी चीज़ें ना वेबसाइट पे आराम से देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब कुछ लिखा हुआ है, स्कूल कोर्सेज वगैरह, उससे हमारा कोई लेने देना है नहीं। आपको जो मुझे मेन बात बतानी थी वो मैंने आपको सारी बता दी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्जाम पैटर्न को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो देखो एग्जाम पैटर्न है यहाँ पे अधिकतर कुछ कुछ कोर्सेज का अलग अलग है, लेकिन एक जो बेसिक वाला मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता देती हूँ वो ये होने वाला है कि यहाँ पे आपका क्या है, नेगेटिव मार्किंग होने वाली है 0.25 की। ठीक है, 0.25 का आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे आपका 1 क्वेश्चन का आपको 1 ही नंबर मिलेगा, मतलब कि अगर आपने 1 मार्क मिलेगा अगर आपने क्या किया है, एक राइट आंसर किया है, एक राइट आंसर किया है। ठीक है, उसके अलावा पिछले साल का मान लो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात कर ले तो वहाँ पे 100 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 100 आपके MCQs आए थे, जिसमें कि मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा ठंडा ज़्यादा है यहाँ पे, जिसमें मैंने आपको बता दिया 0.25 का आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा और 1 मार्क आपको राइट क्वेश्चन के लिए मिलेगा। बाकी आप अपने क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें और रह गई हैं, एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया, एग्जाम डेट मैंने आपको बता दी, एडमिट कार्ड मैंने आपको बता दिया। इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्जाम से जो है 5 दिन पहले आपका जो है एडमिट कार्ड यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए JMI से रिलेटेड या किसी और अदर एंट्रेंस से रिलेटेड, अगर आपको CUET PG में अच्छा नहीं रहा है जो परफॉर्मेंस है, तो आप इसको एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी की तरह कंसीडर कर सकते हो, एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, इसकी NIRF रैंकिंग बहुत अच्छी है, पहले से बता रही हूँ आपको। और उसी के साथ जैसे कि आप देख रहे हो कि अब समय बहुत कम बचा है और मोर और लेस मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस इज सिमिलर जस्ट लाइक द CUET PG। तो हमारे पास CUET PG के जो कोर्सेज हम ऑलरेडी करवा चुके हैं वो आप सबके लिए एज ए रिकॉर्डिंग्स के फॉर्म में अवेलेबल हैं बहुत ही लोएस्ट प्राइस पे। तो अगर आप किसी भी कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो JMI के लिए, तो आप इस ईमेल ID पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं swati.yadav@adda247.com। यहाँ पे आपको अपना नेम, अपना कॉन्टैक्ट, अपना क्वेरी सब्जेक्ट के साथ भेजनी है, तो मैं आपको कोर्सेज बता दूंगी आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, क्योंकि हमारी मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। प्लस अगर हमारा कोई भी कोर्स या हमारा कोई भी टेस्ट सीरीज, बुक वगैरह कुछ भी परचेज करते हो फ्रॉम आवर वेबसाइट या फिर हमारी एप्लीकेशन से, अगर आप इस कोड का यूज़ करेंगे swati30 तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आई विल बी वेटिंग ऑल ऑफ योर मेल्स के लिए, और आप कॉमेंट करके बता सकते हैं आपको क्या क्वेरी है और नेक्स्ट वीडियो आपको किसके टॉपिक के ऊपर चाहिए। ठीक है, सो टिल देन गुड बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए मन लगा करके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।